क्या तेजस्वी यादव जेल जाएंगे? विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी की साजिश रची जा रही है बिहार में, क्योंकि इससे पहले कई मामलों को लेकर के ईडी, सीबीआई या फिर देश के तमाम जो बड़े संस्थान है वो पूछताछ के लिए तो उनको बुलाते रहते हैं। चाहे तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, तेज प्रताप यादव हो या फिर यादव परिवार यानी कि लालू यादव परिवार के कई ऐसे बड़े हस्तियों को लेकर के लगातार पूछताछ छानबीन होती रहती है। ये बात कहीं ना कहीं अब आम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अभी बिहार में एक बहुत बड़ा रैली चल रही है, जिसमें देश के विपक्ष का नेता राहुल गांधी शामिल है, तो बिहार के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव इसमें शामिल है। अब तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज हो गई है। तेजस्वी यादव पर जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम खराब करने को लेकर के, उनका चरित्र खराब करने को लेकर के और उन पर टिप्पणी करने को लेकर के उन पर एफआईआर हुई है। ये एफआईआर बिहार में नहीं हुई है, क्योंकि वो बिहार से बैठ करके पोस्ट अगर सोशल मीडिया पर करते हैं तो उन पर एफआईआर बिहार में न होकर के एक एफआईआर उत्तर प्रदेश में तो दूसरा महाराष्ट्र में होता है। ये खेल आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि राहुल गांधी पर भी लगातार किसी भी तरीके से जैसे जैसे राहुल गांधी जो है सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर जनसभा के जरिए हो या फिर जो है मीडिया के जरिए सवाल पूछने का कामकाज करते हैं, तो कभी उन पर एफआईआर जो है देश के किसी एक कोने में होता है, तो कभी एफआईआर जो है उनको लेकर के देश के किसी दूसरे कोना में होता है। लेकिन इस बार यह साजिश तेजस्वी यादव को लेकर के रची जा रही है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, किन वजह से जो है इन पर एफआईआर हुई और किसने करवाया और कौन नेता करवाया है, ये हम आपको आज जो है तफ्तीश से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है शिल्पा जी, वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करती हैं और वो ये लिखने की कोशिश करती हैं जो बीते कुछ दिन पहले जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं और बिहार की धरती से लगभग 13,000 करोड़ का जो है सौगात देने की बातें करते हैं बिहार वासियों को लेकर के। इस दौरान तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मजाक उड़ाते हैं। उस एक तस्वीर शेयर करते हैं तेजस्वी यादव जी। उस तस्वीर में एक दुकान है, दूसरी तरफ एक ग्राहक है और उस दुकान पर लिखा हुआ है जो इस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के उनकी छवि को खराब करने की बातें जो है उस शब्द में लिखा हुआ, ये मानना है शिल्पा जी का। अब ऐसे में देखना ये होगा आखिरकार ये क्या ये साजिश है या फिर वाकई में वो मजाक उड़ाए हैं, क्योंकि इन तमाम मामलों को लेकर के तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान आता है, वो साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, न तो मैं जेल से डरता हूं, न तो जेल जाने से डरता हूं, न पुलिस से डरता हूं और न ही नरेंद्र मोदी जी के तमाम संस्थाओं से डरता हूं। ये बातें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा जो चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव में भी दर्शकों ज़्यादा वक्त नहीं है, महज 1.5 से 2 महीने का वक्त है चुनाव में, और इससे पहले एफआईआर होना क्या एक साजिश रची जा रही है तेजस्वी यादव को जेल भेजने की, या फिर तेजस्वी यादव जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर सवाल पूछने का कामकाज कर रहे हैं, क्या ये तमाम चीज़ें को लेकर के सिर्फ साजिश रची जा रही है? अगर तेजस्वी यादव की गलतियों की अगर बात करें, तेजस्वी यादव की अगर वाकई में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मजाक उड़ाया है, तो इसमें क्या है, क्या सच्चाई है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को लेकर के तमाम जो बड़े नेता है विपक्ष का, चाहे इंडिया अलायंस की मैं बात कर रहा हूं, तो लगातार उन पर जो है कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं विपक्ष के तमाम नेताओं पर। तो क्या फिर उन पर भी एफआईआर दर्ज होगी? क्या फिर उन पर भी जो है इस तरीके की जो है देश के अगर मान लीजिए अगर बिहार में अगर उन्होंने वो कुछ बोला है तो उनको लेकर के महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर देश के किसी अन्य कोना में एफआईआर दर्ज होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है, जो तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से पोस्ट किया है, देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ यात्रा कर रहे हैं, क्या वो गलती है या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के वाकई में खिल्लियां उड़ाई जा रही है? ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। वहीं अब हम दूसरी तरफ, राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता है, तेजस्वी प्रसाद यादव जो है बिहार के सबसे बड़े नेता और पूर्व में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जब वो नीतीश कुमार के साथ राज्य में अपना जो है सरकार चला रहे थे, उस दौरान की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर के आखिरकार इसमें जो है क्या इस यात्रा से, यानी कि जो भी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जो चल रही है देश के बिहार के कई राज्यों से होते हुए पटना में समाप्त होगा। आज लगभग 7वां से 8वां दिन आज लगभग हो चुका है इस यात्रा का। कुछ दिन के बाद
मधुबनी, दरभंगा होते हुए, मुजफ्फरपुर से होते हुए वो पटना में जाकर के यह यात्रा खत्म होगी। लेकिन इस दौरान इस यात्रा से आखिरकार किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा? बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के जो हैं वो सम्राट चौधरी जी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो माफ़ कीजिएगा, राहुल बाबा जो है वो अपने आप को बार बार लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो विफल हो जाते हैं। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर ले, भारत जो है नया यात्रा की बात कर ले, या फिर जो है इससे पहले जब चुनाव हुआ था राजस्थान में, हरियाणा में, इस समय जो चुनाव हुआ था उस दौरान भी उन्होंने वो यात्रा किए थे। इस यात्रा की बात कर ले, सिर्फ यात्रा में वो अपने आप को आगे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे उसको कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बता दूं, इससे पहले जब यात्रा भारत जो यात्रा हुआ था और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, देश में चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिला था? उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव को लेकर के वो लगातार उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव प्रचार कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, लोगों से मुखातिब हो रहे थे, जो है जनसभाएं कर रहे थे। इसका फायदा पूरा अखिलेश यादव को गया, यानी कि इंडिया अलायंस को गया। इसमें अच्छे खासा सीट, लगभग 30 से 35 सीट जो है जीतने का कामकाज हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब बिहार में इस तरीके की बातें हो रही हैं, बिहार में यात्रा हो रही है, तो इसका फायदा आप सब जानते हैं तेजस्वी यादव को जाएगा ही जाएगा। अब ऐसे में सीट शेयरिंग की बातें हो रही है, ऐसे में कौन से सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में लगभग त्रिकोणीय होती हुई दिखाई दे रही है ये चुनाव। एक तरफ वीआईपी पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, और तीसरी तरफ जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद यानी कि लालू प्रसाद यादव जी का आरजेडी पार्टी है। अब ऐसे में तीन पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर के काफ़ी घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका मजा कोई और नहीं, तेज प्रताप यादव जो है लगातार लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपना पार्टी बना लिए, पार्टी बनाने के बाद कटाक्ष अपने भाई पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो वो कभी जो हेलीकॉप्टर से बाहर निकल करके सड़कों पर आने का कामकाज करे, लोगों से मुलाकात करे, मुखातिब हो, तब उनको पता चलेगा जो वाकई में आप कितने जनता से दूर हैं। इससे पिछले चुनाव हारने का कारण यही रहा है। ये कटाक्ष जो है तेज प्रताप यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो बिहार में जिस तरीके से यात्रा हो रही है, बिहार में जिस तरीके से राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हुए हैं, अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस यात्रा को लेकर के बिहार की जनता का मूड वाकई में बदलता है, या फिर एसआईआर, चुनाव आयोग, वोट चोरी का मामला लगातार राहुल गांधी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस यात्रा के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी जो है वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं, तो बिहार में एनडीए को भी लगातार एनडीए पर सवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। जो देश बिहार का जो आम मुद्दा है, आम जो टॉपिक है, आम लोगों की जो दिक्कत हैं, उस पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। उसको दरकिनार करके वो सिर्फ अपना वाहवाही लूट रही है। नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से लगभग मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो बिहार में 20 काम नहीं कर पाए हैं। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री जी की बात करें तो वो लगातार ये कहने की कोशिश करते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बिगुल फूका है विधानसभा चुनाव का, उसके बाद कई बार वो दौरा किए हैं बिहार में। इससे पहले आए थे तो पटना में जो है एयरपोर्ट देने का कामकाज किया। इस बार आए हैं तो बिहार के जो है कई जगहों पर जो है 6 लेन जैसे बड़े रोडों का सौगात दिया है। 13,000 करोड़ रुपये का सौगात अभी फिलहाल दे करके गए हैं, जो चुनाव के बाद वो तमाम चीज़ों पर कामकाज होगा। लेकिन अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या चुनाव के वक्त ही सौगात दी जाती हैं, चुनाव के वक्त ही कामकाज होगा, चुनाव के वक्त ही जो स्मार्ट सिटी की बात वो करते हुए दिखाई दे रहे थे, पटना को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो क्या यही इसी दिन का इंतजार कर रहे थे जो 5 साल बाद जब बिहार में विधानसभा चुनाव होगा तो हम उसको स्मार्ट सिटी करेंगे? इस तरीके से कटाक्ष लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा जो इस यात्रा से किसको फायदा होता है, तेजस्वी यादव को या फिर राहुल गांधी को या फिर एनडीए अलायंस को, ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरवर्ड न्यूज़। नमस्कार।